रमज़ानुल मुबारक, वो मुक़द्दस महीना जिसका इंतज़ार हर मोमिन पूरा साल करता है। ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये नफ्स को काबू में करने, दिल को पाक करने और अल्लाह से करीब होने का महीना है। रमज़ान वो महीना है जिसमें आसमानों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जकड़ दिया जाता है। ये महीना हमें बदलने आता है, हमारी जिंदगियों को संवारने आता है, हमें गुनाहों की तारीकियों से निकालकर नूर की तरफ ले जाता है। रमज़ान इस्लामी साल का नवा महीना है। इसी महीने में कुरान मजीद नाजिल हुआ। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। तर्जुमा, रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। ये महीना सिर्फ इबादत का नहीं, बल्कि हिदायत का महीना है। ये वो वक्त है जब इंसान अपने रब से ताल्लुक मजबूत करता है। रमज़ान और कुरान का गहरा ताल्लुक है। इसी महीने में पहली वही नाजिल हुई। गारे हिरा में जब हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और फरमाया, इक़रा, वो लम्हा तारीख का सबसे अजीम लम्हा था। रमज़ान हमें कुरान से जोड़ता है। ये हमें याद दिलाता है कि हिदायत का रास्ता सिर्फ अल्लाह की किताब में है। रमज़ान में कुरान पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना सबसे बड़ी कामयाबी है। रोज़ा इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से एक है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए। रोज़ा हमें सब्र सिखाता है, रोज़ा हमें शुक्र सिखाता है, रोज़ा हमें दूसरों का दर्द महसूस करना सिखाता है। जब इंसान भूख और प्यास बर्दाश्त करता है तो उसे एहसास होता है कि गरीब लोग किस तरह जिंदगी गुजारते हैं। रमज़ान में इबादत का अज्र कई गुना बढ़ा दिया जाता है। एक नफल इबादत का अज्र फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का अज्र 70 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान की अहम इबादत में शामिल हैं रोज़ा, तरावीह, तिलावत कुरान, ज़िक्र व अस्कार, सदका व खैरात, एतिकाफ। तरावीह रमज़ान की ख़ास नमाज है। ये नमाज हमें कुरान के करीब करती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और सवाब की नीयत से रमज़ान में क़याम करे, उसके पिछले गुनाह मुआफ़ कर दिए जाते हैं। तरावीह में पूरा कुरान सुनने और समझने की कोशिश करनी चाहिए। रमज़ान का सबसे कीमती तोहफ़ा लैलतुल क़द्र है। कुरान में आया है, ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात की इबादत 83 साल से ज्यादा इबादत के बराबर है। ये रात रमज़ान के आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश की जाती है। रमज़ान का आखिरी अशरा निजात का अशरा कहलाता है। इसी अशरे में एतकाफ किया जाता है। एतकाफ का मतलब है मस्जिद में बैठकर दुनिया से अलग होकर सिर्फ अल्लाह की इबादत करना। ये खुद एहतसाबी का बेहतरीन वक्त है। ये अपने रब से राज़ो नियाज का वक्त है। रमज़ान सखावत का महीना है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में सबसे ज्यादा सखी होते थे। ज़कात फ़र्ज इबादत है और सदका दिल को पाक करता है। रमज़ान में किसी एक भूखे को खाना खिलाना बहुत बड़ी नेकी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। इफ्तार जल्दी करना सुन्नत है। इफ्तार के वक्त की दुआ कबूल होती है। ये वो लम्हा होता है जब बंदा अपने रब के सबसे करीब होता है। रमज़ान हमें सिखाता है सब्र, शुक्र, तक़वा, आजिज़ी, मोहब्बत, बर्दाश्त। रमज़ान हमें बदलने का मौका देता है। ये हमें एक बेहतर इंसान बनाने आता है। रमज़ान में ख़ानदान एक साथ इफ्तार करते हैं, मसाजिद आबाद हो जाती हैं, मोहब्बत और भाईचारा बढ़ जाता है। ये महीना हमें याद दिलाता है कि हम एक उम्मत हैं। असल इम्तिहान रमज़ान के बाद शुरू होता है। अगर रमज़ान ने हमें बदल दिया तो हमें साल भर नमाज, कुरान और नेकियों पर कायम रहना चाहिए। रमज़ान हमें तरबियत देता है ताकि हम बाकी 11 महीने भी अल्लाह के करीब रहें। रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं, ये एक इनकलाब है। ये दिलों को बदल देता है, ये जिंदगियों को संवार देता है। आइए इस रमज़ान को आखिरी रमज़ान समझकर गुजारें। अपने गुनाहों से सच्ची तौबा करें, कुरान से जुड़ जाएं, नमाज को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें।
اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے اور ہمارے روزے، نمازیں اور دعائیں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔